उनको दे दीजिए, बता। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानुशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भाष्यकार श्री रमन स्वामी जी महाराज की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। यमुना महारानी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधेश। तो हम लोगों ने पिछले प्रसंग में सुना कि किस प्रकार से पहले तो अर्जुन यह भाव उपस्थित कर रहा है कि मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं और मोह के कारण वशीभूत भी है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो शास्त्रों के अध्ययन का भी भाव दिखता है, वे शब्द भी परिमार्जित दिखते हैं और साथ में सांसारिक मोह भी दिखता है। तो द्वंद्व में उलझा हुआ अर्जुन है, अतः उसे यह समझ नहीं आ रहा, जिसको हम सामान्य भाषा में धर्म संकट कहते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। तो उसने दासता शिष्यता स्वीकार की और भगवान से कहता है, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां तां प्रपन्नम्। जो भी कुछ श्रेष्ठ हो वह निश्चित करके निर्णय करके आप मुझे बताएं, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागति हूं। मेरे दृष्टिकोण में तो मुझे ऐसा लगता है युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी मंत्रणा, आपका विचार, आपका निर्देश, आपकी आज्ञा क्या है।
भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे प्रश्न पूछने पर क्या स्थिति होती है उस महाभारत के संग्राम में, जब रथ लेकर के भगवान दोनों पक्षों के बीच में है, आइए उसका आज अवलोकन करें। संजय कहते हैं, न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। अर्जुन ने जैसे ही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान प्रहसन्निव हंसते हुए बोलते हैं। हंसते हुए क्या बोल रहे हैं? यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि यहाँ पर अस्थाने, गलत स्थान पर गलत तरीके की बात की जा रही है। एक तरफ शंखनाद हो चुका है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, सारे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चुके हैं, रणनीति तैयार हो चुकी है, बड़े से बड़े रथी महारथी अतिरथी सभी उपस्थित हैं, एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं सभी, और एक ही नीति नियम है कि विजय की प्राप्ति की जाए। और इधर अर्जुन बातें कर रहा है अपनापन की, प्रेम की और सांसारिक संबंधों की। जहां धर्म की रक्षा के लिए कोई युद्ध उपस्थित हो, उस जगह पर किसी धार्मिक को ऐसी कायरता से युक्त बातें नहीं की जानी चाहिए। आज दिवाली का त्योहार है, दीपक जलाए जाएंगे और आज के त्योहार में दीपक में तेल बाती जलेगी, लेकिन जो कृपण होगा, जो कंजूस होगा, जो मति दरिद्र होगा, वह जलते हुए दीपक में जलते हुए तेल को तो देखेगा, मगर दीपक से हो रही प्रकाश की जो किरणें हैं उसको नहीं देख पाएगा। तेल जलने से, दीपक जलने से जो समाज में जो संदेश, राष्ट्र को जो संदेश, विश्व को जो संदेश जाता है धर्म का, वह उसे नहीं दिखेगा। उसे क्या दिखेगा कि तेल जल रहा है, बाती जल रही है और आदि आदि बातें। तो ठीक ऐसे ही कई तर्क कुतर्क होते हैं, ऐसा लगता है कि वे तर्क हैं, मगर वो व्यर्थ के शब्दजाल मात्र हैं। ऐसे ही शब्दजाल में उलझा है अर्जुन और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्नेह और करुणा के कारण अपने स्वभाव से वह विचलित हो गया, वह अपने क्षत्रिय धर्म को करने को तैयार नहीं। क्षत्रियों के लिए अप्रकृतिम गतम, वह अप्राकृतिक अवस्था को प्राप्त है, नेचुरलिस्टिक नहीं, मैनमेड अवस्था को प्राप्त है। नेचुरली जो उसका जन्मजात जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म में जन्म लेने के कारण, राजपूत धर्म में जन्म लेने के कारण वह उससे दूर हो रहा है और बातें लंबी लंबी हो रहा है। क्षत्रियाणाम युद्धम परमम धर्मम अधर्मम अन्वन्वानम। क्षत्रियों का परम धर्म है राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने के लिए धनुष प्रत्यंचा लेकर के समरांगण में उपस्थित हो जाना, लेकिन उसे ही अधर्म माने बैठा है। और जो धर्म को समझने की इच्छा से भगवान के शरणागत हो गया, यही अर्जुन के कल्याण का मार्ग हो गया। एक बच्चे के तरीके से अपनी बात तो कह गया, अटपटी बोली, लेकिन अंतिम में कह गया कि आप बताइए, श्यानिश्चितम ब्रूहितन में आप निश्चित करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यह बड़ी अद्भुत बात हो गई और अर्जुन की रक्षा यही बात कर जाएगी, वह धर्म पर चलेगा। जब भी कभी धर्म संकट में हो, कोई आदमी मूर्छित हो, तो वह कभी भी अपनी औषधि नहीं बता सकता है कि मुझे यह औषधि चाहिए। इस अवस्था में उसे किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जब भी हम कभी धर्म सम्मूढ़ चेता, जब भी कभी हमारा मति भ्रमित हो जाए, तो ऐसी अवस्था में किसी धर्म के जानकार के पास जाना चाहिए और उनसे आज्ञा लेकर के, निर्देश लेकर के आगे कृत्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के बहाने एक बात समझा रहे हैं, आत्म याथात्म ज्ञानेन युद्धस्य फलाभिसंधि रहितस्य स्वधर्मस्य आत्म याथार्थ प्राप्त्योपायता ज्ञानेन च विना अस्य मोहो न शम्यते। आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान के बिना जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके बीच का संबंध क्या है, इसे वास्तविक रूप से जाने बिना और फलाभिसंधि रहितस्य,
फल से विमुख होकर के, फल अनिच्छित होकर के, फल की कामना न करके, फल पर तर्क न करके, अपने धर्म रूप जो युद्ध है उसको समझे बिना आत्मा के यथार्थ ज्ञान का उपाय यही है कि अपने शास्त्रों से हम जीवात्मा परमात्मा के रहस्य को समझें और जीवन में हम स्वधर्म का पालन करें। इस बात को समझे बिना इसका मोह नहीं शांत होगा, यानी शास्त्रों का अवगाहन भी करना होगा और साथ में से यह भी एहसास कराना होगा कि प्रकृतिगत नेचुरली तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो क्षत्रिय धर्म में हुआ, तुम्हें इसके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। अस्थाने स्नेह कारुण्य धर्मा धर्म दियाकुलम पार्थम प्रपन्न मुद्दिश्य शास्त्रावतरणम कृतम। कुछ समय में किया हुआ स्नेह करुणा और धर्म के बीच का जो उलझन है, जो भय है, इससे व्याकुल होकर शरण में आए हुए अर्जुन के लिए ही भगवान ने गीतार्थ संग्रह में कहते हैं कि गीता शास्त्र का उपदेश दिया। सत्य तो यह है कि देहात्मनो याथात्म ज्ञान निमित्त शोकावशिष्टम देहात रिक्तात्म ज्ञान निमित्तम च धर्मम भाषमाणम परस्परम विरुद्ध गुणान्वितम यो से नहीं हो। शरीर और आत्मा के स्वरूप के यथार्थ का ज्ञान न होने के कारण वह शोक में निमग्न हो रहा है। किसी भी जीव को दुख कब होता है? जब वह अपने शरीर के रहस्य को न समझे और आत्मा के रहस्य को न समझे। इन दोनों के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति कभी भी शोक की बात नहीं कर सकता। और अर्जुन ठीक उसी जगह पर एक तरफ शोक दिखा रहा है, तो शोक यह लक्षण दिखाता है कि वह व्यक्ति जो है, वह साधक जो है, वह जो गूढ़ रहस्य है जीवात्मा परमात्मा का और इस शरीर का, इस रहस्य को नहीं जानता है, तभी तो उसे शोक हुआ है। और दूसरी तरफ धर्म की बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है, शरीर से आत्मा को अलग समझना है, ऐसे धर्म का भी वर्णन कर रहा है वह। इन दोनों के मध्य में और कौरव और पांडवों की सेना के बीच में उलझता हुआ अर्जुन, एक तरफ शंका में भी उलझा है और एक तरफ धर्म की बड़ी बड़ी बातें भी करता हुआ है। दोनों उलझन में, यानी धर्म और अधर्म के बीच में भी अर्जुन खड़ा है और कौरव और पांडवों के बीच में भी अर्जुन खड़ा है। ऐसे में पड़ा हुआ अर्जुन है। भगवान उसे देखकर मुस्कुराते, परिहास वाक्यम वदन, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, परिहास क्या कर रहे हो? आत्म पारमात्म याथात्म तत्प्राप्ति उपाय भूत कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग गोचरम। अर्जुन को मुस्कुराते हुए भगवान क्या करते हैं कि आत्मा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भूत जो कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का बोध है, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय का जो 12वां श्लोक है, अभी हम लोग 10वें श्लोक में है, नत्वेवाहम जातु नासम से प्रारंभ करके गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अहम तो असर पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, यहाँ तक भगवान ने भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग इन तीनों को प्रकाशित किया है। और माध्यम क्या है? तो अर्जुन की यह शंका, अर्जुन की शंका क्या है कि एक तरफ तो वह शोक में निमग्न है। शोक किसे होगा? जो जीवात्मा और शरीर के, देह और देही, शरीर और शरीरी के संबंध को नहीं समझेगा, शोक में छाती पीटता वो भी दिखाई देगा। और दूसरी तरफ यह बातें बड़ी लुप्त पिंडोदक, क्रिया कुल धर्मा नष्टा, कुल जाति धर्मा नष्टा, जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, हर बात बाकी बड़ी बड़ी बातें करता है। उलझन में पड़ा हुआ है। भगवान श्री भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। ओहो अर्जुन, सभी कहते हैं कि तू बड़ा समझदार है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी और मूढ़ के कुछ लक्षण होते हैं। शोक करता हुआ व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं कहला सकता। तुझमें ज्ञान का अभाव मुझे दिखता है। और ज्ञानियों के, पंडितों के क्या लक्षण है वह सुनो। अशोच्यान वो शोचस्तम, जो चिंतनीय बात नहीं है उसके लिए तू सोच रहा। अशोच्यान अनुशोचस्तम,
जो चिंतनीय नहीं, जिन बातों का विचार नहीं किया जाना चाहिए कि कोई मर जाएगा तो उसका प्रेत होगा तो उसको जल मिलेगा तो उसका उद्धार होगा। अरे सबको मरना है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जल तर्पण आदि के शास्त्रार्थ के लिए तो हम यहाँ सम्रांगण में बैठे नहीं हैं। तो अशोचित जो नहीं चिंतनीय बात है कि मर जाएगा तो जीवात्मा होगा उसे जल तर्पण नहीं होगा तो उसकी सदगति नहीं होगी, इन बातों में क्यों पड़े हो। इत्यादि गान देहात्म स्वभाव प्रज्ञान निमित्त वादांच भाष्य से। और देखो ना, तुम जो है मरने के बाद होने वाले विलाप के लिए भी दुखी हो। रुधिर प्रतिदान में बैठूंगा तो अपने आचार्य संबंधियों के खून से सने हुए सिंहासन पर बैठूंगा, एक तरफ तो तुम ऐसा बोलते हो मरे हुओं के लिए, दूसरी बात तुम बोलते हो कि उनका धर्म की बात, जो मरेंगे तो उनका जल तर्पण की बात। तो ये दोनों द्वंद्व की बात है। इसलिए देहात्म स्वभाव ज्ञानवताम अत्र किंचित शोक निमित्तम अस्ति। देखो, जो आत्मा का स्वभाव की जो जानकार है वो उस जीवात्मा के लिए भी चिंतित नहीं होंगे, वो अपने कर्म के अनुसार उसे फल मिलेगा। और साथ ही साथ जो देहात्म स्वभाव, ये जो शरीर की चर्चा करते हो, ये शरीर तो मरेगा ही, शरीर तो जन्म लिया है तो अवश्य में मरेगा, जाता से ध्रुव मृत्यु जो आगे कहेंगे भगवान। अर्थात दोनों के स्वभाव को जानने के कारण यहाँ तनिक भी शोक का कारण उपस्थित नहीं है। गतासून, जाने वाला जो यह शरीर है जो तुझे प्राप्त हुआ है, यह सुंदर शरीर नख से शिख तक तुझे प्राप्त हुआ है, जिसके वैभव के कारण, जिसके स्वरूप के कारण तो इस समरांगण में उपस्थित है। तुझे लोग बहुत बड़े योद्धा कहते हैं, काया के धनी कहते हैं, माया के धनी कहते हैं। ऐसा जो तू है अर्जुन, क्या ये शरीर तेरा अजर अमर रहेगा? तो नहीं, ये गतासून है, इसकी प्रवृत्ति ही है कि जाएगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। आगतासून, और जो नहीं जाने वाला है कौन? ये जीवात्मा जो तेरे भीतर है, जो इन सभी के भीतर है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे। आत्मनश्च प्रति तयो स्वभाव याथात्म दोनों शोचन्ते, जो जानते हैं कि शरीर का नाश होगा ही होगा, और जो जानते हैं कि जीवात्मा जो मैं हूं, वास्तविक जो स्वामी है शरीर का, वह कभी भी मरने वाला नहीं है, तो दोनों स्थिति में चिंता करने की बात नहीं है। तुमने कहा वो जीवात्मा का लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाने से उसका नाश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नाश? क्या वो जीवात्मा समाप्त हो जाएगी या अपने कर्म के आधार पर किसी योनि को प्राप्त होगी? अतः जो जीवात्मा है वह तुम्हारे किसी प्रवृत्ति से उसमें तनिक भी दोष गुण उपलब्ध होने वाला नहीं है, और जो शरीर है वह तुम्हारे किसी प्रयास से उसकी रक्षा भी होने वाली नहीं है। इन दोनों विरोधी बातों को जो तुम कर रहे हो, ये दोनों बातों में शोक नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो और कहते हो कि मैं इसको मारूंगा नहीं, तो तू किसे मारने की चर्चा कर रहा है? यद एतान अनिश्याम इत्यनु शोचनम यच्च देहाते रिक्तात्म ज्ञानकृतम धर्म भाषणम। तूने कहा कि मैं इसे मारूंगा नहीं, तो तू किसे मार रहा है ये तो बता। शरीर स्वयं मर जाएगा और आत्मा तुझसे मरेगी नहीं, तो तू दुखी किसके लिए हो रहा है? ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों को सुन करके कि तू जो है देह स्वभावम च न जानासि, तू न तो शरीर के स्वभाव को जानता है, तद अतिरिक्तम आत्मानम च नित्यम, और उसके अतिरिक्त देश अतिरिक्त जो ये आत्मा है तो उसके स्वभाव को भी नहीं जानता। और सचमुच तो तत्प्राप्ति उपाय भूतम युद्धादिकम धर्मम च, और इन दोनों रहस्यों के या उस तत् आदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो युद्धादि जो धर्म जन्मानुसार तुझे प्राप्त है, तो उसके कर्तव्य को भी नहीं जानता है। इदम च युद्धम फल भी संधिरहितम, ये जो तेरा युद्ध है ना, जो तू करने आज उपस्थित हुआ है, तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, यदि फल से संबंध किए बिना तू ऐसा करेगा तो आत्म याथात्म्यावाप्ति उपाय भूतम, तो यह तुझे आत्मा और प्रकृति, आत्मा और शरीर के रहस्यों को तुझे उद्घाटित कर देगा, उद्भासित कर देगा। सज्जन, आत्माहीन जन्माधीन सद्भावो न मरणाधीन विनाशश्च, जन्म से आत्मा का सद्भाव या उपस्थिति दिखती हो ऐसा भी नहीं है, और मरण से आत्मा का विनाश दिखता हो, आत्मा का क्षय हो जाए, पतन हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर तेरे कारण आत्मा पे भी कोई प्रभाव नहीं आने वाली। तस्य जन्मरणयो अभावात्,
जन्म मरण दोनों का आत्मा पर कोई असर नहीं। अतः सनशोक स्थानम, इसलिए आत्मा की चिंता तुझे नहीं करना चाहिए कि वो मरेंगे तो उनकी आत्मा भटकेगी भूत प्रेत बन करके। यह बात तो किसी ज्ञानी के लिए हास्य का विषय, इसलिए मैं हंस रहा हूं। और जो तो कहता है शरीर की बात, पितामह भीष्म का शरीर है, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि हमारे भाई आदि संबंधियों का शरीर, यदि तू उसकी चिंता करता है तो क्या देह तो अचेतना परिणाम स्वभाव तस्य उत्पत्ति विनाश योगो स्वाभाविक। यह शरीर है, यह शरीर तो परिणाम स्वभावी है। इस शरीर को यदि अग्नि में डालोगे तो जलेगा, इस शरीर को यदि पानी में डालोगे तो यह गलेगा। इस शरीर का कुछ ना कुछ तो क्षरण होता ही रहता है, वर्धन होता ही रहता है। खड़ दोष से युक्त यह शरीर है, स्वाभाविक है इसका दोष। इति सोपि न शोक स्थानम इति अभिप्राय। अतः इस शरीर के बारे में भी जो तू चिंतित है कि इन शरीरों का क्या होगा, इन 18 क्षौणी कौरवों की सेना का क्या होगा, इन 11 क्षौणी पांडव की सेना के शरीर का क्या होगा, ऐसी जो तू इन 29 क्षौणी सेना के लिए तू सतत चिंतनशील है, तो ये भृत्य की चिंता है। ना तो इनकी आत्मा की चिंता करने योग्य अवस्था है, ना तो इनके शरीर की चिंता करने योग्य अवस्था है। तेरे प्रयास से कुछ भी नया होने वाला नहीं है। जो प्रकृति के नियम है तदनुसार ही सब कुछ यहाँ संचालित होने वाला है। तू तो अपने लिए उपस्थित धर्म मात्र को कर। तेरे लिए जो धर्म शास्त्र बताए हैं वह युद्ध का, वह तेरे लिए उपस्थित हुआ है और तू उसे कर। उन दोनों से पहले जो इन रहस्य में तो उलझा है तो सुनो। अब भगवान कहते हैं प्रथमम तावत आत्मनाम स्वभावम शृणु। अब भगवान जो है सबसे पहले आत्मा के स्वभाव को, आत्मा और शरीर इन दोनों के बीच में जो प्रथम आत्मा है इसके स्वभाव को भगवान कहना शुरू करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। संक्षिप्त भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, न तू एव अहम, मैं नहीं था और न तुम थे, न ये राजा थे, ऐसी बात भी नहीं है। पहले भी तुम थे, पहले भी मैं था और पहले भी ये राजा थे। मैं मतलब मैं ब्रह्म, मैं कृष्ण होने से पहले भी था, तुम अर्जुन होने से पहले भी थे, और ये जो तेरे सगे संबंधी हैं तेरे संबंध में होने से पहले भी थे। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे, कि मैं नहीं रहूंगा, मैं परब्रह्म परमात्मा मैं नहीं रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। हे अर्जुन, इस युद्ध में तेरा नाश हो जाएगा ऐसा भी असंभव है कि तू नहीं रहेगा। और ये वयमतः परम, ये जितने अन्य राजा हैं तेरे संबंधी हैं, इनका भी आज इस महाभारत में नाश हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। अर्थात पहले मैं, तुम, ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी होंगे। तो आवश्यकता क्या है, शोक से ऊपर उठ करके न आत्मा की चिंता करो न शरीर की चिंता करो। चिंतन करने योग्य विषय क्या है, तो शास्त्र की आज्ञा चिंतन करने। भगवान सर्वेश्वर कहते हैं किस प्रकार की अवस्था, यथा अहम सर्वेश्वर परमात्मा नित्य इति न अत्र संशय तथैव भवन्तः चेत्रज्ञ आत्माना अपि नित्या एव इति मंतव्यः। जैसे मैं सदा सर्वदा उपस्थित हूं ठीक उसी प्रकार से तथा एव भवन्तः क्षेत्रज्ञ, तुम सभी क्षेत्रज्ञ भी उपस्थित हो, तुम सभी आत्मा गण भी निसंदेह नित्य हो, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान भी नित्य हैं और ये जीवात्मा है उपस्थित, ये दोनों नित्य है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है। कई सिद्धांत के लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि भगवान और जीवात्मा एक है। यहाँ पर भगवान यदि एक होते तो अपने बारे में मात्र कह करके सब कुछ समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, यहाँ भगवान ने सभी जीवों में भेद दिखाया है। परमात्मा अलग है, न त्वे एव अहम, मैं, न त्वम, अर्जुन के जीवात्मा को त्वम करके संबोधन किया, और न इमे जनाधिपाः, और इन अलग अलग राजाओं को बहुवचनांत करते हुए दिखा दिया कि इन अलग अलग आत्माओं में भेद उपस्थित है। इस प्रकार परस्पर एवं भगवता सर्वेश्वराद आत्मनाम परस्परम च भेद पारमार्थिक, यह जो भेद भगवान ने
बहुत सुंदर यह सारगर्भित प्रसंग है और जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है इस श्लोक में भगवान ने मुख खोलते ही स्थापित किया है। वह सिद्धांत यह है कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है, जीवात्मा परमात्मा एक होकर के उलझे हुए नहीं है, यह रहस्य उलझाने वाला है। जीवात्मा परमात्मा में भेद है, जीवात्मा कभी भी परमात्मा की समतुल्यता की बातें न करे। तो यदि वो होता तो भगवान एक करके चर्चा करते, लेकिन भगवान गोविंद क्या कहते हैं, सबका अलग अलग वर्णन करके परस्परम च भेदा पारमार्थिका, अर्थात इन सभी जीवों का जो भेद दृष्टि से भगवान ने उद्बोधन किया है, संबोधन किया है, यह पारमार्थिक उपस्थित है। इति भगवता एव उक्तम इति प्रतीयते, ऐसा यह स्वयं भगवान नहीं कहा है। अज्ञान मोहितम प्रति तन्निवृत्ति पारमार्थिक नित्यत्व उपदेश समये अहम त्वम एवे सर्वे स्वयं इति व्यपदेशात्। अज्ञान मोहित जो अर्जुन है उसके प्रति भगवान अज्ञान की निवृत्ति के लिए परमार्थ की नित्यता का उपदेश देते हुए मैं तुम ये राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं, अहम, तुम, इमेजनादि बात इसका वर्णन कर रहे हैं। अब यदि इन भगवान के उपदेश को सुन करके हम ये कह दें कि भगवान भेद बुद्धि की दृष्टि रखते हैं तो ये बड़ा रहस्य की बात है। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी यहाँ टिप्पणी करते हैं, औपाधिकात्म वेदवादे ही आत्मा भेदस्य अतात्विकत्वेन तत्वोपदेश समये भेद निर्देशो न संगच्छते। यह उपाधिकृत भेद है, जो जिस शरीर में जो जिसकी आत्मा है उस आत्मा का एक अलग अलग नाम है। इन आत्माओं का भेद तात्विक नहीं ठहरता, इसलिए अतात्विकत्वेन तत्वोपदेश समय, जब तत्व का उपदेश की चर्चा आती है उस समय भेद निर्देशो न संगच्छते। जब आत्मा शब्द का उद्बोधन होगा तो यह आत्मा का जो प्रवृत्ति है, जो नियम है, यह नियम सभी के लिए एक हो जाएगा। अर्थात आत्मा के लिए उपदेश जिस उपनिषद में जहां जहां है कि आत्मा अजर है, अमर है, तो यह समझना चाहिए, या आगे जो आत्मा की चर्चा आ रही है यहाँ यह समझना चाहिए कि वह जीवात्मा अर्जुन का हो, वह जीवात्मा किसी प्राणी का भी हो, उन सबके लिए इसमें यह निर्णय है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ उपस्थित है कि यह जो अलग अलग दिखाया गया वह तत्व के उपदेश से, मोह से जो ग्रसित अर्जुन है उसके मोह के नाश करने के लिए भगवान ने उपयोग किया है। और किस प्रकार से इस भेद में अभेद बुद्धि की चर्चा हो, इसकी चर्चा हम सभी कल के प्रसंग में करें। आज दिवाली है, आप सभी दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाएं। थोड़ी देर में आरती प्रारंभ होगी, पुनः कल 4:30 से हम सभी गीता जी पर उपदेश के लिए उपस्थित हों। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।